अलमीर केयरफुली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो जनाब, सबसे पहले तो मौसम चेक करें, कितना प्यारा माशाल्लाह से, इतना ज़बरदस्त मौसम है। और इस खूबसूरत से मौसम में हम लोग जा रहे हैं मरी। अभी हम लोग घर से निकले हैं, सुबह सुबह का टाइम है। सो अगर आप लोग भी मेरी तरह नेचर लवर्स हैं और आपको मौसम एंजॉय करने का, बादल, बारिश, पहाड़, दरख्त वगैरह देखने का बहुत शौक़ है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह आपको वीडियो देखकर बहुत मज़ा आएगा। और अच्छा जी, चूँकि हम लोग सुबह नमाज़ पढ़ के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे निकले थे, तो मैंने अपना जो नाश्ता था, सैंडविचेज़, वो मैंने रात को ही रेडी कर लिए थे। सिंपल मैंने एग्स बॉयल करके और चिकन स्टफ्ड में इसको मिक्स करके मैश करके सैंडविचेज़ मैंने रात को ही रेडी करके रख लिए। सो बस अब हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो हम لهم فيها فاكهة ولهم बाराको से बहुत पहले आ गया मेरे पास। भाराकहू जो है वो असल में इतना खूबसूरत है, ये मैंने पहली बार आज देखा। क्योंकि हमें तो वही भाराकहू याद है कि जब हम यहाँ से गुज़रते होते थे तो तकरीबन 1 घंटा आराम से हम ट्रैफिक में फंसे होते थे, और इतनी तंग सी रोड, और फुल टाइम वहाँ पर, चाहे सुबह जाते हुए या चाहे वापसी पर वापस हम आ रहे होते हैं, तो आराम से 1 डेढ़ घंटा हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे होते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसका बाईपास बन गया। सुबह हम इस बाईपास से जा रहे हैं। वेलकम टू और जब ये टोल प्लाज़ा आ जाए फुलगरां का, तो बस हम समझें कि अब हम बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं मरी के। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये खूबसूरत पहाड़ और बादल माशाल्लाह से हमें अभी से नज़र आने स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर अब मैंने विंडो ओपन कर दी थी और मैं तो फुल एंजॉय कर रही थी बाहर। अब ये जो मौसम है ना, आई लव दिस मौसम, आई लव दिस सीन्स। मुझे बहुत, कह लें कि इश्क है इस किस्म के मौसम से। सो इस दफ़ा ये हुआ कि इस दफ़ा समर्स में हम लोग मरी आ नहीं सके थे, क्योंकि वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के लिए मरी आना कोई बड़ी बात नहीं होती। तकरीबन हर सीज़न में वो लोग चक्कर लगा लेते हैं। तो इस दफ़ा तकरीबन सारी समर्स गुज़र गई थी और हमारा मरी आना ही नहीं हुआ था। कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी, कुछ मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे। सो इस बार मैंने सोचा चलो अभी हो आते हैं। इत्तफ़ाक़न ही हमारा प्लान बना। हमारा एक्चुअल प्लान जो था वो मुक्षपुरी टॉप पर जाने का था, यानी कि बच्चों के साथ हमने फ़र्स्ट टाइम मुक्षपुरी टॉप पर जाना था। हमने ट्रैकिंग करनी थी।
और जब ये आपको मैकडॉनल्ड्स का एम नज़र आ जाए तो बस आप समझ जाएं कि मरी आ चुका है। और हम यहाँ पर हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया था क्योंकि हमें आगे जाना था, हमें गलियात साइड पर जाना था और मुशपरी टॉप जाने के लिए पहले डूंगा गली जाना पड़ता है। सो अब हम लोग पहले हम डूंगा गली जाएंगे, वहाँ पर गाड़ी हम पार्किंग में लगाएंगे और नाश्ता करेंगे क्योंकि हमें घर से निकले हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। तो वैसे भी ट्रैक चढ़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम ज़रा हैवी सा ब्रेकफ़ास्ट करेंगे पराठों का और फिर हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। और अल्लाह करे कि वहाँ ट्रैक अच्छा हो और ज़्यादा मसला ना हो क्योंकि कंटिन्यूसली घर से निकलते साथ ही हमें बारिश मिली है और लग तो ऐसे ही रहा है कि क्योंकि वहाँ कच्चा एरिया होता है, सारा कच्चा ट्रैक है, तो कहीं कीचड़ और मतलब काफ़ी ख़राब ना हो चुका हो। अच्छा, गलियात की जो तंग-तंग सड़कें हैं यानी कि गलियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइड पे हमें होटल्स वगैरह भी नज़र आना शुरू हो गए हैं और गाड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं काफ़ी। अब पार्किंग्स जो हैं, क्योंकि इन होटल की अपनी तो पार्किंग होती नहीं है या बहुत छोटी-सी होती है, तो इसीलिए लोग जो हैं वो रोड पर ही पार्किंग्स लगा देते हैं। ये वो मशहूर मुकाम है जहाँ पे ग्लेशियर होता है। कहाँ वो पीछे रह गया? जहाँ इधर जब जाओ और ये आ गए हैं मंकीज़, लेकिन ये मंकीज़ बिल्कुल भी क्यूट नहीं हैं। आपको हरगिज़ गाड़ी रोक कर इनको लिफ्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंकीज़ जो हैं ये आपके ऊपर झपट लेते हैं, आपके हाथ में जो भी कुछ हो। एक दफ़ा पहले काफ़ी साल पहले हम यहाँ पर आए तो मेरा बेटा शहीर काफ़ी छोटा था, शायद 6-7 साल का था। सो हमने मंकीज़ को स्पेशल वहाँ से लेकर छलियाँ डालीं और शहीर ख़ुद भी छली खा रहा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। तो कोई एक मंकी आया और उसने उसके हाथ से वो छल्ली झपट कर भाग गया और फिर मेरा बेटा बेचारा बहुत रोया और मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि आइंदा हमने इन मंकीज़ पर तरस नहीं खाना और हमने कभी भी इनके लिए गाड़ी नहीं रोकनी। अब हम पहुंच चुके थे होटल में और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके थे। नाश्ता हमारा आ चुका है, हमने मंगवाए थे पराठे और ऑमलेट और हाफ़ फ्राई। इसके अलावा कुछ इनके पास था ही नहीं। सो बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे और कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा ते फिर कम दूजा। तो नमक दें। ये मसला है यहाँ पे। ऊपर है हमारी गाड़ी। हमारी ये खड़ी यहाँ पे यहाँ की बड़ी है वैसे। जगह ही नहीं है। कहाँ थी टनल? टनल तो नहीं है। घर है किसी का। हाँ, ऊपर घर है। ओए होए। चलें जी, अलमीर केयरफुली। अलमीर बड़े पत्थरों में पाँव रखें। चलो। मिट्टी पे मोबाइल छोड़ रहे और ये अभी मैं स्लिप हुई हूँ इसलिए। स्लिप ना होना। मामा ये अलमीर तुम सबसे अलग होके जा रहे हो। ये घोड़े वाले हमारे साथ साथ चल रहे हैं कि हम थक जाएं और बच्चों को इन पर बैठा लें। चलें। बारिश का मौसम था, सारा रास्ता बारिश होती रही है और ट्रैक जो है वो बहुत ही कीचड़ वाला, बहुत ही स्लिपरी है और आगे तो और डेंजरस था। तो जाना इतना डेंजरस था तो वापसी तो और मुश्किल हो रही है। तो इसलिए हम तो स्टार्ट से ही वापस मुड़ गए कि कहीं और जाके देखते हैं। मोक्षपुरी का ट्रैक तो फ़िलहाल इट्स इम्पॉसिबल।
बहुत ठंडी है, मौसम बहुत मज़े का है। और फिर ये हुआ कि हमारा मक्शपुरी ट्रैक करने का प्लान जो था वो अधूरा रह गया। थोड़ा सा स्टार्ट से ही हमने चढ़ा, लेकिन ऊपर इतना कीचड़ था और पाँव इतने ज़्यादा अंदर धंस रहे थे और चिपक रहे थे और बहुत ज़्यादा वो स्लिपरी था। इसलिए हमने सोचा कि जाना ही इतना मुश्किल लग रहा है तो वापस आना तो और ही अज़ाब होगा, और बच्चों के साथ तो फिर हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे। तो फिर हम नीचे उतर आए। तो नीचे उतर रहे थे तो ये छोटा सा स्टोरेज का ये डैम सा बना हुआ था, और भी जिस ट्रैक पे हम लोग सुजुकी पर ऊपर गए थे तो वापस पे हमने सोचा कि अब हम पैदल जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रैकिंग तो हुई नहीं। और यहाँ पर मेरी बायोलॉजिस्ट रू जो है वो बेदार हो चुकी थी, और मैं अपने बच्चों को रास्ते में प्लांट्स देखकर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही थी, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ना ये बहुत रेयर प्लांट्स हैं, और ये सिर्फ माउंटेन एरियाज़ में होते हैं, ये हमारे लोकल लैंड एरियाज़ में नहीं पाए जाते। चले आगे और बड़ा करें। सो हमारा ये ट्रैक तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अभी हमारे पास आधा दिन बाकी था। सो इसके बाद हम लोग कहाँ गए और हमने क्या किया, तो ये देखने के लिए इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।